आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के थर्ड टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब, परफेक्ट का मतलब क्या होता है पहले ये जानिए। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। यानी कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि काम ऐसा होता था कि काम किसी भी समय में शुरू हुआ हो। कॉन्टिन्यूअस में क्या पढ़ रहे थे कि कॉन्टिन्यूअस में वो जो काम शुरू हुआ है वो जारी हो। और परफेक्ट में क्या होता है कि जो काम हुआ होता है वो पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब पूर्ण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्तमान पूर्ण काल। तो क्या होता है इसमें देखिए कि इस टेंस के वाक्य में यह स्पष्ट होता है कि कार्य वर्तमान काल में ही क्या हो गया हो? समाप्त हो गया हो। या फिर दूसरे शब्दों में कहेंगे काम जो है हाल ही में समाप्त हुआ हो और उस काम का प्रभाव जो है अभी भी प्रेजेंट टेंस में पढ़ रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। तो फिर से सुनिए एक बार कि ऐसे कार्य जो क्या हो चुके हो? पास्ट में पूर्ण हो चुके हों, भूतकाल में पूर्ण हो चुके हों, और उनका प्रभाव जो है, जो उनका कार्य का प्रभाव है वो प्रेजेंट टेंस पर पड़ रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में आपको चुका है मिलेगा, चुकी है मिलेगा, चुके हैं, किया है, लिया है, दिया है, या है, ई है, ये है इत्यादि क्रियाएं होती हैं। इन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में आपको क्या मिलेगा? ये सब मिलेगा। चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ये सब आपको मिलेगा। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे कि राहुल स्कूल जा चुका है, यहाँ पे आपको मिला ना चुका है। तो ये पहचान करने का तरीका होता है, लेकिन जो डिफिनीशन उसको देखते हुए आप क्या करेंगे? इसको पहचानेंगे। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में यानी इसके ट्रांसलेशन में पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे? तो हमको सबसे पहली बात कि एक स्ट्रक्चर के रूप से देखेंगे। अगर तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि ये हैज़ हैव होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। लेकिन अगर हिंदी में पहचान करना हो तो क्या करते हैं? तो हिंदी में पहचान करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में आपके क्या मिलेगा? चुका चुकी मिलेगा, लिया दिया मिलेगा। ठीक है, ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। लेकिन इसके डिफिनीशन को देख कर ही आपको क्या करना है? सेंटेंस की पहचान करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर राहुल जा चुका है, वे लोग घर जा चुके हैं, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है, तुमने मुझे मारा है। तो ये जो सेंटेंस है आपके, ये सब क्या है? ये सब काम पूरे हो चुके हैं। ठीक है, ये सब काम आपके पूरे हो चुके हैं। चलिए चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पे। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट होगा, यानी आपको पता है ये सब्जेक्ट होता है, SVO वाला फार्मूला, SVO। मैं बार बार इसको कहता हूँ SVO फार्मूला, आप याद कर लीजिए। सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो जाएंगे आपके? दो भागों में टूट जाएगा। तो एक होगा आपका हेल्पिंग वर्ब, एक होगा आपका मेन वर्ब। ये क्या हो जाएंगे? आपके ऑब्जेक्ट। फार्मूला क्या बना? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि SVO का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हैज़ कहाँ प्रयोग करेंगे, हैव कहाँ प्रयोग करेंगे? तो हैज़ यूज्ड विथ ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। हैज़ का प्रयोग आपको किसके साथ करना है? ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन आपको पता है क्या क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, सी, इट और कोई नाउन। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएंगे। और बाकी जो कुछ भी बचता है आपका आई, वी, यू, दे, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे आपके बचे हुए? उनके साथ आपको क्या करना है? हैव का प्रयोग करना है। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हम पढ़ चुके हैं। तो हम क्या है? यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, तो हमने क्या किया? वी लिख दिया, हैव लिख दिया, रीड लिख दिया, दिस लिख दिया। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट लिखा, ये मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा, ये क्या हो गया आपका? रीड मेन वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि मैंने यह किताब पढ़ लिया है। तो मैंने यह किताब पढ़ लिया, इसका क्या हो जाएगा? तो मैंने, ये सब्जेक्ट हो गया, तो आई क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे पता है ना, हैज़ या हैव लगाना है। तो मैंने बताया कि आई, वी, यू, दे के साथ आपको क्या करना है? हैव लगाना है। मैंने आई के साथ हैव लगा दिया, फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया यहाँ पे। अब देखिए रीड, रेड, रीड। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आप बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब के सेकंड फॉर्म को आप बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब के थर्ड फॉर्म को बोलते हैं क्या? वर्ब के थर्ड फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल। यानी आपको कहीं पे भी अगर क्या मिल जाए? परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए, तो आप सीधे क्या जान जाएंगे कि वो परफेक्ट है। वो कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है। अब आपको उसके हेल्पिंग वर्ब को देख के पता लगाना है कि वो किस
टेंस का परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। तो अगर हमको हैज़ हैव मिल गया, ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म मिला, तो हैज़ हैव तो हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो हैज़ हैव जब प्रेजेंट टेंस में यूज होता है तो ये बता दिया कि ये प्रेजेंट है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने देख लिया तो क्या हो गया, ये परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश स्कूल जा चुका है, तो महेश क्या हो जाएगा, जा कौन रहा है, महेश। तो महेश यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया, जैसे कि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगता है तो मैंने हैज़ लगा दिया। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना था, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, गोन टू स्कूल। ठीक है, तुमने मुझे मारा है, तो यू हैव बीटन मी, तो यहाँ पे तुमने मुझे मारा है, तो यहाँ पे तुमने क्या हो जाएगा, यानी यू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया, बीटन, बीटन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीटन यहाँ पे हो जाएगा मेन वर्ब। ठीक है, और मी आपका ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए निगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है यानी हैज़ है, वही हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके साथ नॉट का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर नॉट लगता है, फिर मेन वर्ब लगता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही क्या लगता है, नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है कि राम स्कूल नहीं गया है, तो राम स्कूल नहीं गया है, या फिर कह सकते हैं कि राम स्कूल नहीं जा चुका है। ये दोनों सेंटेंस क्या हो जाएंगी, एक ही है, बस समझने का तरीका अलग अलग है। तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है, तो मैंने सब्जेक्ट लगा दिया। अब जैसा कहा था यहाँ पे हैज़ हैव लगाने के लिए मैंने सिंगुलर पर्सन के साथ क्या लगा दिया, हैज़ लगा दिया। अब क्या करना है, नॉट लगाना है, तो मैंने नॉट भी लगा दिया। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना था, गो का, जाना का क्या हो जाता है, गो, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, यानी कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट का पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट का पार्टिसिपल है, गो, गो आपका प्रेजेंट का पार्टिसिपल है, और वेंट क्या हो जाएगा, आपका पास्ट का पार्टिसिपल हो जाएगा, और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है जिसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, गोन हो जाएगा। ठीक है, तो राम स्कूल नहीं गया, तो यहाँ पे क्या, राम हैज़ नॉट गोन टू स्कूल। ठीक है, तुमने सेब नहीं खाए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुमने, तुमने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू हो जाएगा। तो यू, अब यू के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि ये क्या है, रिमेनिंग पार्ट है ना सन सब्जेक्ट का, जैसा कि मैंने बताया था प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल के साथ हमेशा हैव लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। ईटेन, यानी कि ईट का मतलब क्या होता है, खाना। ठीक है, तो ईट का मतलब खाना होता है, खाना भोजन वाला नहीं, खाना मतलब क्रिया। ठीक है, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटेन द एप्पल। ठीक है, तो एप्पल क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे, वह पत्र नहीं लिख चुका है या उसने पत्र नहीं लिखा है, दोनों एक ही बात है, अलग अलग। जैसे यहाँ पे चुका चुकी आ गया, यहाँ पे लिया दिया टाइप का कुछ आ गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ही हैज़ नॉट रिटन द लेटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने, वह क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो मैंने वह की इंग्लिश क्या लिख दी, ही लिख दिया। ठीक है, अब उसके साथ मुझे हैज़ या हैव लगाना है, तो ही क्या है आपका सिंगुलर पर्सन है, तो सिंगुलर पर्सन के साथ हमेशा हैज़ का प्रयोग, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है ना, निगेटिव सेंटेंस है, तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल, उसके बाद द लेटर यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने काम नहीं किया है, तो हमने काम नहीं किया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमने की इंग्लिश वी क्या हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके साथ हैव, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा हैव। उसके बाद नॉट लगाना है, डन करना है, डन मतलब किया। ठीक है, काम किया, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए डू होता है, डिड होता है और डन होता है। ठीक है, तो डू आपका क्या, प्रेजेंट का पार्टिसिपल, डिड क्या हो जाएगा, पास्ट का पार्टिसिपल, और डन आपका परफेक्ट का पार्टिसिपल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डन कर देंगे, और द वर्क, तो क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट डन द वर्क। ठीक है, हमने काम नहीं किया। चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका कि हैज़ हैव, यानी कि सबसे पहले आपको क्या पता है कि हमेशा जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आपका पहले लगता है, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा आपका, हैज़ और हैव, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद WH वर्ड, WH फैमिली में क्या क्या आते हैं, WH वर्ड पहले लिखते हैं, हैज़ हैव लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आगे देखिए, क्या वह पत्र लिख चुका है, इसको हम बनाएंगे कैसे, तो क्या लिखा हुआ है पहले, तो पहले जब क्या लिखा होता है तो ये हमको डिनोट करता है कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या की इंग्लिश तो पहले लिखेंगे नहीं, क्योंकि अब कहेंगे आपके क्या पहले है, तो क्या की इंग्लिश पहले लिख नहीं, तो क्या आया हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या लगाना है यहाँ पे, हैज़ हैव। तो हैज़ हैव देखेंगे पहले कि इसका सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश पहले लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, मैंने लिख लिया ही। ठीक है, अब ही के साथ लगता क्या है, हैज़ या हैव, हैज़ लगता है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे
हैज़ लगा लिया, हैज़ ही। अब क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट तो लग चुका है, अब क्या करना है हमको, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी क्रिया, क्रिया हो क्या रहा है, लिखने का क्रिया हो रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे कि हैज़ ही, अब लिखना, लिखना का क्या हो जाता है, राइट, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन। तो हैज़ ही रिटन। अब क्या लिख रहा है, अ लेटर, हैज़ ही रिटन अ लेटर, कि क्या वह पत्र लिख चुका है, ठीक है, हैज़ ही रिटन अ लेटर। आगे क्या है कि क्या वह स्कूल पहुंच चुकी है या पहुंच गई है, दोनों एक ही बात है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले वह पहुंच चुकी है, तो यहाँ पे क्या वह पहुंच चुकी है, तो यहाँ पे वह जो आया हुआ है ये क्या है, सिंगुलर पर्सन है। तो सिंगुलर पर्सन के साथ हमेशा क्या करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो हैज़ सी रीच्ड द स्कूल, तो यहाँ पे रीच्ड यानी पहुंचना का इंग्लिश क्या होता है, रीच्ड, ठीक है। तो हैज़ सी, ये क्या हो गया, हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, सी आपका सब्जेक्ट हो गया, रीच्ड यानी कि आपका मेन वर्ब हो गया, और द स्कूल आपका क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या हो गया यहाँ पे, हमने वैसे का वैसे ही कर दिया, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। देखिए, हैज़ सी रीच्ड द स्कूल, उसी तरीके से इसमें क्या हुआ, क्या अंकल घर आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, अंकल, अंकल एक सिंगुलर पर्सन है, तो सिंगुलर पर्सन है, ठीक है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमेशा हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो हैज़ द अंकल, अब क्या है यहाँ पे, कौन सी क्रिया हो रही है, कम, यानी आने की क्रिया हो रही है। तो हैज़ द अंकल कम होम, तो यहाँ पे हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, अंकल आपके सब्जेक्ट हो गए, मेन वर्ब आपका कम हो गया, और ये ऑब्जेक्ट आपका होम हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, क्या तुम्हें किताब नहीं मिली है। तो क्या तुम्हें किताब नहीं मिली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हैव यू नॉट फाउंड द बुक। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या पहले आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब मैंने लगा दिया पहले, तुम्हें के साथ क्या लगेगा, यानी यू के साथ क्या लगेगा, आपका हैव लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव लगाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आपको मैंने कितनी बार बताया है कि हमेशा जब भी नॉट लगाना हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, मेन वर्ब के पहले लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, ठीक है। मेन वर्ब के पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, दोनों में, चाहे वो WH फैमिली हो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैव यू नॉट, नहीं मिली, नहीं मिली का मतलब एक सीन जान लीजिए हम, कि एक सीन क्या होता है कि आपने कोई किताब खो दी। अब आपके मम्मी पापा पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि क्या तुम्हें किताब नहीं मिली। वही सिचुएशन यहाँ पे भी है कि क्या तुम्हें किताब नहीं मिली। तो हैव यू नॉट फाउंड मतलब पाया, फाउंड का मतलब क्या होता है, पाया, ठीक है। तो फाउंड द बुक, तो हैव यू नॉट फाउंड द बुक। तो यहाँ पे हैव क्या हो जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब, यू आपका सब्जेक्ट, नॉट आपका निगेटिव वर्ड, फाउंड यानी मेन वर्ब, और द बुक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तुम घर क्यों गए हो। अब यहाँ पे आ गया WH फैमिली वाला वर्ड। ये WH फैमिली वाला वर्ड आ गया, तो हमको सबसे पहले क्या लगाना होता है, WH फैमिली का एक वर्ड लगाना होता है। तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, और वाई हमने पहले लगा दिया। उसके बाद क्या कहा, हैज़ हैव लगाने के लिए, तो हैज़ हैव में से हम क्या करेंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यू है, यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है। उसके बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गॉन, यानी कि गो का क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। अब कहाँ, होम हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और होम ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इन चारों सेंटेंस को पढ़ा, ठीक है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा। आगे हम इसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानने की कोशिश करेंगे, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिफरेंस भी जानेंगे कुछ, कि क्या होता है इसमें डिफरेंस, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।